दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन दिवाली से पहले यह 5 काम भूल से भी मत करना, वरना पूरी जिंदगी खून के आंसू रोना पड़ेगा। 2 वक्त की रोटी के लिए भी पूरे परिवार को तरसना पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि जाने अनजाने में मुझे पता है कि आप लोग यह 5 काम करोगे ही करोगे दिवाली से पहले, और अगर भूल से भी कर दिया तो फिर आपके ऊपर माता लक्ष्मी का क्रोध टूट पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। आपके घर में एक एक रुपए के लिए आप तरसने लगोगे। देखिए, हर कोई चाहता है कि दिवाली के इन दिनों में माता लक्ष्मी उसे धन दे, संपदा दे, उसके घर पधारे, खुशियां आए, उसके घर में भी रौनक आए। लेकिन दिवाली से पहले हर किसी के नसीब में यह नहीं हो पाता। आप दोस्तों, हर बार यह 5 कार्य भूल से कर देते हैं और माता लक्ष्मी फिर आपसे नाराज हो जाती है। माता लक्ष्मी हर घर जाती है धन दौलत देने, लेकिन आपका घर हमेशा अछूता रह जाता है माता लक्ष्मी की कृपा से। आखिर क्यों? क्योंकि आप अनजाने में यह गलतियां कर जाते हैं और आपके पास जितनी भी खुशियां हैं, जितना भी धन संपदा है, सब कुछ दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। आपके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। आप दोस्तों दिन प्रतिदिन अपने जीवन में और ज्यादा मुसीबत से घिरते जा रहे हो, क्योंकि जाने अनजाने में आप कुछ ऐसे कार्य करते हो दिवाली से पहले, जिससे आती हुई लक्ष्मी वापस आपके घर से लौटकर चली जाती है। आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सावधानियां मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ ऐसे काम मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको दिवाली से पहले बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। देखिए, आप दिवाली से पहले अपने घर में अच्छे से साफ सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं। कुछ लोग नए कपड़े खरीदते हैं, महिलाएं घर में व्यंजन बनाती हैं, मिठाइयां बनाती हैं। लेकिन इन्हीं कामों में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो आप अनजाने में कर रहे हो, और उन कामों से माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो रही है, बल्कि आपसे रूठ रही है। वह कार्य क्या हैं? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आइए, मैं आपको बताता हूं एक के बाद एक सारी चीजें। लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत मेहनत से आज की वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखेगा। माता आपके घर पधारेंगी, आपके जीवन में खूब खुशियां बिखेरेंगी। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कई बार जिंदगी में अचानक से सब कुछ उल्टा सीधा क्यों होने लगता है? आपको पता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, रिश्ते बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, और सबसे खतरनाक बात, बिना वजह घर में उदासी छा जाती है। त्योहार के दिनों में झगड़े होने लगते हैं, बेचैनियां बढ़ जाती हैं। आप सोचते हो मेरे घर में अब खुशियां आएंगी, धन आएगा, लेकिन अचानक से कर्ज भी बढ़ जाता है, पैसा भी इधर उधर चला जाता है। लोग क्या कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन सच यह नहीं है दोस्तों। सच यह है कि तुमने वो गलती कर दी है जो दिवाली से पहले कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। और ये चीजें कोई बताता नहीं है, ना ही बूढ़ा बताएगा और ना ही कोई वृद्ध इंसान बताएगा। ये वही गलती है जो हर इंसान जान अनजाने में हर बार करता है। सोचता है क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क वहीं से तो शुरू होता है दोस्तों, जहां से बड़ी आबादी की गिनती शुरू हो जाती है। दोस्तों, जिस समय रात में तुम झाड़ू लगाते हो, जब तुम गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हो, या जब तुम घर के बाहर अपना कूड़ा छोड़कर कहते हो कल फेंक दूंगा, ऐसे ही कुछ चीजें हैं दोस्तों। उसी पल लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। दिवाली से पहले कुछ चीजें आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाकर रखनी है। आइए ध्यान से सुनिए। देखें, दीपावली का त्योहार इस बार, लेकिन दिवाली 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पहले दिन धनतेरस रहेगी, दूसरे दिन छोटी दीपावली, जिसे हम रूप चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तीसरे दिन दीपावली का महापर्व होगा, और इसी दिन हम महालक्ष्मी का पूजन भी करेंगे 20 अक्टूबर को। फिर चौथे दिन 21 अक्टूबर के दिन होगी गोवर्धन पूजा, और 5वें दिन भाई बहन का त्योहार भाई दूज मनाया जाएगा। लेकिन त्योहार के कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। आपके घरों में से कई लोग सफाई शुरू कर चुके होंगे, कई लोग नई नई वस्तुएं खरीद रहे होंगे, नए कपड़े खरीद रहे होंगे,
कुछ लोग मिठाइयां बना रहे होंगे, लेकिन इन्हीं में कुछ गलत आप कर रहे हो। आइए विस्तार से बताते हैं। देखिए, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो दीपावली पर नियम कायदे से चलते हैं, तो माता लक्ष्मी उनके घर दौड़ी चली आती है। और माता लक्ष्मी अगर चंद मिनट के लिए भी आपके घर पधार जाए तो समझ लीजिए आप पूरे 7 जन्मों के लिए मालामाल हो जाएंगे। आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे धन खाएंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। दीपावली का ही एक ऐसा दिन है जिसमें माता लक्ष्मी आपके घर पधार सकती है और पधारेगी। कैसे दोस्तों? कुछ नियम आपको ध्यान रखने हैं। और कई लोगों के घर माता लक्ष्मी पधारती भी हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे माता लक्ष्मी तो आपके घर से चली ही जाती हैं, बल्कि आपके घर में जितने भी पहले से देवी देवता रह रहे हैं वो भी आपका घर छोड़कर चले जाते हैं। और आपके घर में कंगाली आती है, दरिद्रता आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। त्योहार के दिनों में चारों तरफ उदासी और मायूसी भरा माहौल हो जाता है। तो वह कौन से कार्य हैं? आइए ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, दोस्त, जब आप सफाई करना शुरू कर रहे हैं अपने घर में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सफाई कर रहे हो या गंदगी को और बढ़ा रहे हो। दोस्तों, जब दिवाली पर आप सफाई करें तो सबसे पहले आप पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। पुरानी झाड़ू से सफाई करना दोस्तों बहुत ही पाप माना जाता है दिवाली के दिनों में। इसलिए सबसे पहले नई झाड़ू खरीद कर लाएं और उससे घर की अच्छी तरह सफाई करें। ऐसा माना जाता है कि टूटी झाड़ू या पुरानी झाड़ू से सफाई करना मतलब धन लक्ष्मी का अपमान करना, घर के देवी देवताओं का अपमान करना। दिवाली के इन दिनों में इसलिए पुरानी झाड़ू का त्याग करें और नई झाड़ू लेकर आई और उससे घर में साफ सफाई करें। दीपावली के पहले से ही दोस्तों दिव्य देवताओं का आगमन हमारे घर में और इस धरती पर होना शुरू हो जाता है। ऐसे में कई लोग कूड़ा कचरा अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रख देते हैं। कई लोग बाल्टी में, कूड़ेदान में कूड़ा रखेंगे और सारा कूड़ा घर के दरवाजे पर पटक देते हैं, या घर का सारा गंदगी निकालकर दरवाजे के बाहर रख दिया। कई दिनों तक वो पड़ा रहेगा। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती आपकी है कि इन दिनों माता लक्ष्मी और साथ ही साथ धन के देवता कुबेर देव भी इधर उधर अपने भक्तों के घर पधारने के लिए घूमते रहते हैं। और अगर जब आप अपने घर की गंदगी घर के बाहर रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए लक्ष्मी के आने का रास्ता ही अगर आप गंदगी से रोक दोगे तो यह बहुत बड़ा पाप है। रात में घर के बाहर झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए और यह भी अशुभ माना जाता है। दरिद्रता का निमंत्रण होता है दोस्तों। अब अगली चीज, कई लोगों की आदत होती है घर में छोटी छोटी चीजें, चाहे पुरानी हो, वो सभी चीजें संभाल कर रखते हैं। लेकिन देखिए, अमीरों के घर में हमें साफ सुथरा माहौल रहता है और वहां पर बहुत कम चीजें ही दिखाई देती हैं। उनके घरों में बिल्कुल चीजें व्यवस्थित होती हैं और बहुत कम होती हैं। इसी के कारण उनके घर में हमेशा अमीरी रहती है, उनके घर में हमेशा धन लक्ष्मी रहती है। लेकिन हर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के घर में वे क्या करते हैं? एक एक छोटी चीज को भी संभाल कर रखते हैं। दीपावली के इन दिनों में आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर आपको अमीर बनना है या अमीर बने रहना है तो आपको अपने घर में पुरानी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप एक नई गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो नई गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक रखें, क्योंकि पुराना इंजन आपके घर को भी धीरे धीरे खराब बना देता है। इसलिए एक गाड़ी को भी हर 5 साल में बदलिए, क्योंकि नया इंजन घर में आएगा, नया वाहन घर में आएगा और नई खुशियां लेकर आएगा। कई लोग होते हैं जो कपड़े सालों साल पहने रखते हैं। हर कपड़ा 6 महीने से साल भर के अंदर बदलना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए। नया कपड़ा घर में आएगा तो नई सुख समृद्धि घर में आएगी। कई लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीजें, चाहे कंघा हो गया या फिर तेल की शीशी ही क्यों ना हो गई, चाहे कोई छोटी सी डिब्बी ही क्यों ना हो, कोई सामान आया और घर में उस सामान का डिब्बा होता है, वो डिब्बा भी लोग घर में संभाल कर रखते हैं। आपने मार्केट से सब्जी लेकर आए, सब्जी एक डिब्बे में आई, आपने क्या किया? वह डिब्बा भी धोकर अपने घर में संभाल लिया। लेकिन आखिर क्यों किया? यह सारी चीजें अपने साथ बाहर की नकारात्मकता लेकर आती हैं। इसलिए इस दिवाली आपको अपने घर की बिल्कुल अच्छे से सफाई करनी है। घर में एक छोटी सी जली हुई माचिस की तीली भी नहीं रहनी चाहिए।
दोस्तों, बारीकी से सफाई करिएगा, क्योंकि घर की ये छोटी छोटी नकारात्मक चीजें घर से बाहर जाएंगी। तभी माता लक्ष्मी और नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर रहेंगी और माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी। अब अगली चीज, दिवाली से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। आपके घर की अगर तिजोरी खाली है, चाहे आपके पास धन हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने घर की तिजोरियां जितनी भी हों, उन्हें भरकर रखना है धन दौलत से। चाहे 1 रुपया रखो, चाहे 5 रुपया रखो, लेकिन रखो। घर की तिजोरी में धन रखना जरूरी है। घर में तिजोरी हो या अनाज का डिब्बा, हमेशा भरा रहना चाहिए। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भरा हुआ रहना चाहिए। इसलिए घर में हमेशा कोई भी डिब्बा खाली न रहे, इस बात का भी ध्यान रखें। और दीपावली से पहले आपको काले कपड़े नहीं पहनना है। इस समय काले या फिर गहरे कपड़े पहनना यानी नकारात्मक ऊर्जाओं को आप बुला रहे हो, ऐसा माना जाता है। दीपावली दोस्तों उजाले का पर्व है, ऊर्जा का पर्व है, और ऐसे में अगर आप गहरे कलर के काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में पधार सकती है दोस्तों। और साथ ही दिवाली पर जब आप साफ सफाई करें अच्छे से, तो कोई भी पुराना कपड़ा, दोस्तों कई लोग होते हैं जो पुराने कपड़े को क्या करते हैं, पोछा बना लेते हैं और पूरे घर में फेरते हैं, उसी से घर की सफाई करते हैं। लेकिन पुराने कपड़े से घर की सफाई नहीं करना है। पुराना कपड़ा पहले ही नकारात्मकता का भंडार है और आप उसी कपड़े से पूरे घर की साफ सफाई करेंगे तो क्या होगा, पूरे घर में नकारात्मकता चली जाएगी। इसलिए एक नया कपड़ा लेकर आए पोछे का, और उसी से घर की अच्छे से सफाई करें। और जब आप घर में पोछा लगाएं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें कपूर डालिए और फिर अच्छे से घर की सफाई करें ताकि घर की नकारात्मकता दूर हो दोस्तों। अब अगली चीज, आप अपने घर का पूजा घर भी अच्छे से साफ जरूर करें। घर में पूजा घर का स्वच्छ होना जरूरी है, तभी माता लक्ष्मी आपके घर आएंगी। आप अपने घर के मंदिर को ही अच्छे से साफ नहीं करते, और कई लोग करते क्या हैं, घर के मंदिर को साफ तो करना दूर, वो छोटी मोटी सफाई करके छोड़ देते हैं। लेकिन घर के मंदिर की भी अच्छे से साफ सफाई करें। साथ ही जो मूर्तियां हों, जो तस्वीरें हों, अगर ज्यादा हैं आपके घर में तो उन्हें बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में 2 या 4 से ज्यादा देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, त्योहार का दिन है, त्योहार से पहले सफाई हो रही है, नई नई चीजें घर में आ रही हैं। घर में छोटे बच्चे भी हैं, वो भी जिद करेंगे। ऐसे में घर में लड़ाई झगड़ा होना भी संभव है। जब घर में 5 लोग हैं और पांचों के विचार टकराएंगे, नई चीजें होंगी, कोई सफाई करेगा, कोई कुछ और करेगा, तो घर में झगड़ा भी हो जाता है, मनमुटाव भी हो जाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना है कि त्योहार के इन दिनों में घर में लड़ाई झगड़ा या ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। दीपावली के पहले का यह समय बहुत नाजुक होता है। इन दिनों बोले गए हर कठोर वचन घर की उन्नति को रोकते हैं दोस्तों, घर की समृद्धि को रोकते हैं। आपके मुंह से निकला हर कठोर शब्द सीधा माता लक्ष्मी तक पहुंचता है और फिर वहीं आपके घर में होता है। अगर आप किसी को गलत शब्द बोलेंगे तो आपके भाग्य की उन्नति धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए दीपावली के इन दिनों में झगड़ा न करें, न ही किसी को ऊंची आवाज में कुछ कहें, न ही कोई गलत शब्द निकालें। और हां, मां की गाली देना तो भूल ही जाना चाहिए। अब अगली चीज, अक्सर दोस्तों बड़े बड़े घरों में सफाई होती है तो घर के बाहर से किसी गरीब को या नौकर को बुलाया जाता है सफाई के लिए। घर में कोई नौकर आएगा, काम वाली बाई आएगी, लेकिन दिवाली से पहले कर्मों की गिनती होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो गरीब का अपमान करता है उसके घर से सुख शांति हमेशा के लिए चली जाती है। अगर आपके घर में कोई गरीब आ रहा है सफाई करने तो उसे घर के सदस्य जैसा सम्मान दीजिएगा, उसका आदर कीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपके घर की नकारात्मकता दूर करने आया है उसका सम्मान भी करना जरूरी है। उसे अच्छे से पानी पिलाइए, खाना खिलाइए, चाय दीजिए, उसे कोई बुरा वचन न कहें। अगर गलती से उससे कुछ टूट जाता है या फूट जाता है तो उसे डांटना नहीं है। दोस्तों, गलतियां इंसान से ही होती हैं। किसी भी गरीब या नौकर का अपमान आपको नहीं करना है, बल्कि उसके घर में भी खुशियां बिखेरनी हैं। अगर आप योग्य हैं
तो उसे कुछ पैसे दीजिए ताकि उसके घर में भी त्योहार के दिनों में दीप जल सकें, खुशियां मन सकें। या आप चाहे तो उसे मिठाई का डिब्बा दे सकते हैं या फिर एक जोड़ी कपड़े भी दे सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी और भी प्रसन्न होंगी। अब अगली चीज, घर में झगड़ा करके नहीं सोना है। दोस्तों, उस रात जब घर में कलह होता है तो लक्ष्मी की जगह माता काली की छाया टिक जाती है। इसीलिए घर में कभी भी झगड़ा नहीं करना है, खासकर कि रात्रि के समय तो बिल्कुल नहीं। अब अगली चीज, अधूरी सफाई यानी कि अधूरा सौभाग्य। लक्ष्मी उन्हीं घरों में आती है जहां सफाई पूरी होती है, इसलिए आधी अधूरी सफाई मत करिएगा कि चलो थोड़ा बहुत सफाई कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे, दीपावली के बाद करेंगे। देखिए, अगर सफाई कर रहे हो तो पूरी होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, और खासकर अपने घर का मुख्य द्वार तो एकदम स्वच्छ रहना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि अपने चप्पल जूते घर के मुख्य द्वार पर ही उतार देते हैं, और आप यह नहीं जानते कि जिन चप्पलों को पहनकर हम पूरा मोहल्ला, पूरा शहर घूमते हैं, उन्हीं चप्पलों में नकारात्मकता भी आ जाती है। हम कई जगह जाते हैं जहां की नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं चप्पलों में आ जाती है। तो क्या करना है? दीपावली के इन दिनों में सबसे ज्यादा चप्पलों जूतों का ध्यान रखना है। अपने चप्पल जूते मुख्य द्वार पर बिल्कुल न रखें। अगर रखें तो किसी कोने में रखें और उस कोने में लगातार गंगा जल का छींटा लगाते रहें ताकि उन चप्पलों की नकारात्मकता उतरती रहे। अब दीपावली के इन दिनों में नाखून और बाल काटने का भी नियम है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने शरीर को मेंटेन करेगा, बाल भी कटवाएगा, नाखून भी काटेगा, लेकिन रात्रि के समय नहीं करना है। रात्रि का समय माता लक्ष्मी का विचरण काल होता है। इससे पितृदोष भी बढ़ता है और माता लक्ष्मी फिर आपके घर पधारेंगी नहीं। अब अगली चीज देखिए, कई लोगों के घर में मांस पकता है, शराब पीते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन दिनों घर की जो तरंगें होती हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बदल जाएंगी। मांस मदिरा, जी हां, मांस और मदिरा देवी की ऊर्जा को दूर भगाते हैं, तो मांस मदिरा का सेवन करने से बचाइएगा। अगली चीज, दीपावली का त्योहार है, माता लक्ष्मी की हम पूजा करेंगे। दीपावली के त्योहार में हमें अच्छा रहना है। देखिए, आप चाहे अमीर हैं या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो अच्छा कपड़ा है, जो सबसे पसंदीदा है, वही पहने। जो सबसे नया है वही कपड़ा पहने और पूजा करें। देखिए, आप चाहे बाजार से 200 की शर्ट लाएं और 200 की पैंट लाएं, लेकिन नया पहने और फिर पूजा करें। राजा के दरबार में अच्छे वस्त्र पहने जाते हैं, वैसा ही लक्ष्मी पूजा में भी सादे फटे कपड़े नहीं पहने जाते, अच्छे स्वच्छ नए वस्त्र पहने जाते हैं। और अगर आप नए कपड़े लेने में सक्षम नहीं हैं, तो क्या करें? पुराना कोई कपड़ा है तो उसे अच्छे से धो लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और फिर वही कपड़ा पहने। वह भी नया ही माना जाएगा। उसे अच्छे से इस्त्री कर लें और नए जैसे पहने। अब अगली चीज, कर्जदार से झगड़ना या फिर उधारी मांगना। लक्ष्मी नाराज होती हैं जब हम पैसों को लेकर क्रोध करते हैं। अगर किसी से पैसा मांगते हैं, मेरा पैसा दे, नहीं देगा तो मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, यह भी मत कीजिए। अगर किसी को पैसा दे रखा है तो थोड़ा धैर्य रखिए। त्योहार के इन दिनों में पैसा ज्यादा मांगना नहीं है और ना ही किसी को देना है। दिवाली से पहले शांति बनाए रखना ही धन संवर्धन है दोस्तों। अब अगली चीज, किसी को ना नहीं कहना है। दिवाली से पहले यदि आपके घर के द्वार पर कोई कुछ मांगने आता है और आप उसे ना कह देते हो, तो समझो माता लक्ष्मी को आपने ना कह दिया। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का एक हिस्सा कट जाएगा, इसलिए किसी को ना नहीं कहना। अगर कोई कहता है मुझे जरूरत है 500 दे दो, तो दे दीजिए, अपनी यथाशक्ति। जो हो सकता है वह करिए। किसी को तत्काल ना मत कहिए। हां, अगर कोई रिश्तेदार आपसे हजारों रुपए मांग रहा है तो आप सब नहीं दे सकते, लेकिन ना कैसे कहेंगे? उसे श्रद्धा अनुसार कुछ दे सकते हैं या फिर प्यार से समझाइए, अभी त्योहार का समय है, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, इस तरह कहिए। ना कहने का भी एक तरीका होता है। अब अगली चीज, घर में सूखे फूल या फिर टूटे बर्तन रखना। घर की नकारात्मक ऊर्जा को यह चीजें खींचती हैं। टूटे हुए बर्तन घर में कभी भी मत रखिएगा।
घर में टूटा हुआ कोई सामान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब अगली चीज, जो दूसरों की बुराई करता है उसके घर में लक्ष्मी कदम नहीं रखती। चाहे 1000 दिए जला लो या फिर माता लक्ष्मी की जोर जोर से पूजा अर्चना कर लो, कुछ नहीं होगा। अपने मुंह से किसी के लिए कोई बुरा शब्द नहीं निकालना है। आपका पड़ोसी तरक्की कर रहा है, नए सामान ला रहा है, दिवाली में नया वाहन ले आया है, नया घर लिया है, तो अपने मन में यह भाव रखना, अच्छा है, अच्छा हो रहा है, खुशी महसूस करो। अगर आप जलन की भावना रखते हो और दूसरों की बुराई करते हो, यह तो गलत काम करके लाया है, तो यह सब निंदा आप खुद के मन को दूषित कर रहे हो और इससे माता लक्ष्मी फिर कभी आपके घर नहीं पधारेंगी। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, दिवाली सिर्फ दियों की नहीं बल्कि कर्मों की परीक्षा की रात है, और इन दिवाली के दिनों में कौन सा दीप तुम्हारे जीवन में जलता है यह तय करते हैं तुम्हारे यही कर्म। तो दोस्तों, इन नियमों का पूरा ध्यान रखना, और अगली वीडियो मेरी उपाय को लेकर भी आएगी, तो वह वीडियो जरूर देखिएगा। और एक कुत्ते वाली वीडियो भी बनाई है मेरे चैनल पर, वह वीडियो भी जरूर देख लीजिए। अगर भाग्य को उज्जवल बनाना है इस दिवाली, अगर आपको भी कमाल चाहिए, माता लक्ष्मी की खास कृपा चाहिए, तो वह वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए।